आज 17 फरवरी 2026 और हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल के क्लास में हम लोग देखा था 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले में कौन सी बरसी मनाई गई जिसे भारत में ब्लैक डे के रूप में मनाई जाती है 7वीं बार। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालय स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के अंतरों को बजाने के लिए गाने की अंतिम है 6 अंतरे। महिला शक्ति और सुरक्षा सूचना 2026-25 में किस स्थान पर है 113वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम में। गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में मोढेरा में किया गया है? असम। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक रूप से देने की स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? केरल सरकार। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तीसरा, भारत में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसे वैधानिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चेहरा पहचान तकनीक उपयोग करेगा? आंध्र प्रदेश सरकार। नागालैंड के किपहरी और तुएनसांग जिले को पोंगलिन के सुरक्षा के लिए किस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया है? यूनाइटेड संगतम लिकमुख पुमलजी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे के द्वारा भारत का पहला चेहरा प्रायोजित कार्यक्रम शुरू हुआ है? दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स ने भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य जटिल सर्जरी, आजीवन देखभाल तथा विशेषज्ञ सहयोग के माध्यम से गंभीर रूप से घायल मरीजों को कार्यक्षमता समान बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? 15 फरवरी को। बाल कैंसर के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए और शीघ्र निदान के महत्वपूर्ण उजागर करने के लिए 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम है, कैंसर से पीड़ित सभी बच्चों को समान रूप से स्वस्थ सेवा प्रदान करना। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, गुरु रविदास जयंती। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 9 फरवरी को फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एयरलाइन इंटेलिजेंस समिट 2026 का विषय क्या है? एआई फॉर ऑल, सार्वजनिक हित तथा सार्वजनिक सुख है। इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का प्रारंभ 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुआ है। इसका शिखर सम्मेलन का भारत मंडपम में आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए वैश्विक सीईओ सुंदर पिचाई, सैम एल्टमैन जैन शामिल हैं तथा एआई इंटेलिजेंस की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटेलिजेंट इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी एआई जिम्मेदारी अभियान संचालित किया है। इसका अभियान का उद्देश्य 24 घंटे के भीतर एआई जिम्मेदार प्रतियोगिता से अधिक संख्या के लिए गिनीज अवार्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा है? उत्तराखंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर सड़क के निर्माण की अनुमति दी है, जो शर्त है इसमें कोई भी वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेगी। इसे यह उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला तथा इंडो-गंगा के मैदान के बीच स्थित है। इसका गठन राजाजी मोतीचूर तथा चिल्ली वन अभयारण्य को विलय से हुआ है। इसका नाम राजाजी के नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपाल के नाम पर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मियां अमोर मोटाली फरवरी 2026 को किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? बारबाडोस के। नरेंद्र मोदी ने मियां अमोर मोटली को ऐतिहासिक तीसरी बार चुनाव जीतने पर दी बधाई। उनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने विधानसभा में 30 सीटों में से 30 के बहुमत से जीत हासिल की है। उन्हें राष्ट्रीय बैंक अवकाश घोषणा की तथा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की एक ध्यान रैली का आयोजन किया है। बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है। मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है। राष्ट्रपति है सैंड मेसन्स। प्रधानमंत्री है मिया मोटली। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री साइने तकाइची हैं जापान के। थाईलैंड के है अनुमति चरनोबुकुलम। यूक्रेन के है यूलिया स्वीडिस्को। यूनाइटेड किंगडम के कीर स्टारमर। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस। भूटान के है शेर तोब्जे। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। रूस के है मिखाइल मोस्किन। इटली के है जॉर्जिया मेलोनी। इजराइल के है बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका के है हरनी अमर सूर्या। मॉरिशस के है नवीन रामगुलार। तुनिसिया के है सारा गफरानी। भारत के है नरेंद्र मोदी। बेल्जियम के है वाट डी वेर। कनाडा के है कार मार्कानी। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। मॉरिशस के है नवीन राम गुलाम। भारत के हैं नरेंद्र मोदी।
कनाडा के मार्कोनी। क्वेश्चन 6 है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मथुरा। राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित की जाएगी। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकास किया जाएगा। यह भारतीय समाज में पशुओं की सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करेगा तथा लगभग 100 डिजाइन, डिजिटल और भौतिक प्रदर्शित स्वदेश के दुर्लभ पशु को नस्ल को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत का पहला एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू हुआ। 24 घंटे नल से पीने योग्य जल पहुंचाने वाला पहला शहर पुरी उड़ीसा में है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी में हुआ है। भारत की पहली टेम्पल ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में हुआ है। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई में खुला। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में है। भारत का यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल लखनऊ है। भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में है। भारत की पहली ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बना है। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। देश की पहली ट्रांसपेरेंट लाइट फ्री सिटी कोटा है। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर है। देश का पहली बैटलैंड सिटी उदयपुर तथा इंदौर है। देश की पहली डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बरंग सेतु ऋषिकेश में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा बैंक एशियाई प्रशांत क्षेत्र में वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक एशियाई प्रशांत क्षेत्र में वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला बैंक है। यह पहला वीजा की सहायता से की जाएगी। यह वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्शियल सुरक्षा एआई एजेंट द्वारा शुरू की गई है। डिजिटल भुगतान की सक्षम बनाता है। इस परियोजना का उद्देश्य है एआई आधारित भुगतान को ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा बुकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं को विस्तृत करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सूट हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? थाईलैंड। शामिल भारतीय वायुसेना तथा रॉयल थाईलैंड वायुसेना 9 से 13 फरवरी के बीच आयोजित हुआ। स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भागीदार देश भारत और थाईलैंड। स्थान था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। पीएम अनुतिन चार्न वीरकुल हैं। मुद्रा है थाई। बहुत भाषा है थाई। प्रमुख युद्धाभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती होता है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच। ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। विमबेक्स भारत और बियानात के अजय बौर्य भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। कोकन भारत और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। सिलनेक भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। जुलाई अष्टम रूस बोंगोसार भारत और बांग्लादेश के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। शिंजू मैत्री भारत और जापान। हर्म गार्जियन भारत और जापान। वीर गार्जियन भारत और जापान। जिमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर क्लो अभ्यास भारत और अमेरिका। इंद्र भारत और रूस के बीच हुआ। मालाबार युद्धाभ्यास 2024 जो गुयाना में हुआ है। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में हुआ। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। 13वें भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेविड जॉन फायर, जिन्हें ऑस्कर इंटेलिजेंट का जनक कहा जाता है, इनका प्रमुख नेटवर्किंग परफॉर्मेंस का प्रतिपादन किया। इससे कैसे जुड़े हुए थे? इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया है। जो विश्व 2026 का थीम क्या है? विश्व की दालें, सादगी और उत्कृष्टता। दालों की महत्वपूर्ण एवं खाद्य सुरक्षा में अपनी भूमिका को जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय द्वारा दिवस मनाया गया। कल का क्वेश्चन था, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड। आज का क्वेश्चन है, किस देश ने जर्मनी में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन है भारत, अर्जेंटीना, इटली और चीन। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।